Friends, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSVMIC Blari. Today we are going to study a new chapter in science of class 6, that is separation of substance. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, आपके चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. सेपरेशन का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं सेपरेशन के मीनिंग की बात करूं तो सेपरेशन का मीनिंग होता है अलग अलग करना, किन्हीं दो चीज़ों को अलग अलग करना या दो से ज़्यादा चीज़ों को भी अलग अलग करना. देखो, आप जब काम करते हो तो आपसे कहा जाता है कि हर सब्जेक्ट की सेपरेट कॉपी बनाई जाएगी. क्या कहा जाता है? हर सब्जेक्ट की सेपरेट कॉपी बनाई जाएगी. तो उसका मतलब क्या होता है? हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनाई जाएगी. सब्सटेंस क्या होते हैं? ऑल सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल. ऑल सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल क्या कहलाते हैं? हमारे सब्सटेंस. देखिए, पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था, हमारा चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, तो हमने उसमें बड़े डिटेल से बात करी थी कि मटेरियल किसे कहते हैं. जिस तरीके से खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, किसी चीज को बनाने के लिए मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है. तो जितने भी सॉलिड और लिक्विड मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड मटेरियल और लिक्विड मटेरियल, वो क्या कहलाते हैं? सब्सटेंस. हमारे सॉलिड मटेरियल के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जितनी भी ठोस चीजें हैं, सॉलिड मटेरियल आपके स्टोन्स हो सकते हैं, स्टोन्स सॉलिड होते हैं, ग्रेन्स हो सकते हैं, एटसेट्रा. बहुत सारे एग्जाम्पल सॉलिड मटेरियल के हो सकते हैं. और अगर मैं बात करूं लिक्विड मटेरियल के बारे में, तो लिक्विड मटेरियल के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? लिक्विड कौन कौन से होते हैं? वाटर आपका एक लिक्विड है, पेट्रोल भी एक लिक्विड है. पेट्रोल के अलावा जितने भी मस्टर्ड ऑयल हो गया या और कोई से ऑयल हो गए, वो भी क्या हैं? आपके लिक्विड हैं. ठीक है. लेमन जूस भी आपका क्या है? लिक्विड है, एटसेट्रा. लेकिन लेमन क्या है? लेमन एक सॉलिड है, और लेमन का जब हमने जूस निकाल लिया, लिक्विड निकाल लिया, तो वो क्या कहलाया? हमारा एक लिक्विड कहलाया. तो इस तरीके से आज हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की. सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस? व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? जितने भी सब्सटेंस होते हैं, हम उन्हें क्यों सेपरेट करते हैं? ये क्वेश्चन आपको आता होगा. तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें, तो पहला देखो, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा. एग्जाम्पल मैं देता हूं. सबसे पहले टी का. जब आप चाय बना लेते हो तो चाय पत्ती जो बचती है, क्या आप उसका इस्तेमाल करते हो? नहीं. आपने जो टी लीव्स को सेपरेट करते हैं, किसमें से सेपरेट करते हैं? टी से. किसकी मदद से? स्ट्रेनर, जिसे चलनी भी कहा जाता है. ठीक है. टी लीव्स को सेपरेट करते हैं टी से. किसकी मदद से? स्ट्रेनर की मदद से. क्यों सेपरेट करते हैं? क्योंकि ये जो टी लीव्स होती हैं ना, ये आपकी जो चाय पत्ती जो होगी, अगर आप उसे खा लेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होगी, आपको नुकसान देगी और आपको बीमार भी कर सकती है. चाय तो हम पीते हैं, लेकिन चाय पत्ती हम नहीं खाते हैं. क्यों? क्योंकि चाय पत्ती हमारी बॉडी को हार्म कर सकती हैं, बहुत सारा नुकसान कर सकती हैं. इसके अलावा आपने देखा होगा, आपके घर में जब दूध उबाला जाता है, उबाल कर ठंडा करा जाता है, तो आपने अपनी मम्मी को उसके ऊपर की जो क्रीम होती है उसे अलग करते हुए देखा होगा. तो क्रीम को सेपरेट करा गया किस में से? फ्रॉम मिल्क. मिल्क से क्रीम को सेपरेट किया जाता है. और क्रीम को मिल्क से सेपरेट क्यों किया जाता है? टू ऑब्टेन बटर. मक्खन लेने के लिए, या फिर उस क्रीम का घी भी निकाला जाता है. आपने अपने घर पे अच्छे से देखा होगा
इसके अलावा जब आप कोई खाना खा रहे होते हो और खाने में बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही होती हैं आपको, और आप उसमें देखते हो कि उस खाने में हरी मिर्च पड़ी हुई है, तो जब हरी मिर्च आप देखोगे तो जितनी भी मिर्च देखते हो आप उन्हें अलग कर देते हो, क्योंकि आपको मिर्ची लग रही है, हरी मिर्च उसमें आपने दिखाई दी तो आपने उसे अलग कर दिया। इसी तरीके से जब घर में खाना पकाया जाता है, कोई दालें बनाई जाती हैं या राइस कुक करे जाते हैं, तो राइस में कुछ कंकड़ होते हैं, स्टोन्स होते हैं। स्टोन्स को अलग किया जाता है किस में से? राइस में से या पल्सेस में से। पल्सेस होती हैं आपकी दालें। तो एक बात बताइए बच्चों, टी लीव्स को अलग करा टी में से, क्रीम को अलग करा मिल्क में से, स्टोन्स को अलग करा हमने राइस या पल्सेस में से। हमने ये तीनों मेथड करे। अब जानेंगे इन तीनों मेथड को करके हमें क्या मिला। टी लीव्स को हमने जब टी से अलग करा तो हमें एक नॉन यूजफुल सब्सटेंस को अलग कर दिया। ऐसा कोई सब्सटेंस जो हमें नहीं चाहिए था, हमने उसको अलग कर दिया। जब क्रीम को मिल्क से अलग करा तो हमने किसे अलग करा? हमारी एक जरूरत की चीज को, काम की चीज को हमने अलग करा। मिल्क ऐसे ही छोड़ दिया और उससे हम आगे चल के क्या बना लेंगे? बटर बना लेंगे या फिर घी बना लेंगे। तो यहां पर हमने एक यूजफुल सब्सटेंस को पाने के लिए हमने ये काम किया। लेकिन जब स्टोन्स और राइस को, जब हम स्टोन्स को अलग कर रहे हैं किससे? राइस और पल्सेस से अलग कर रहे हैं, तब हमने ये प्रोसेस किस लिए किया था? फिर से एक ये नॉन यूजफुल या फिर आप कह सकते हैं हार्मफुल सब्सटेंस को हमने अलग किया। हमने हार्मफुल सब्सटेंस को अलग किया। किस में से अलग किया? राइस और पल्सेस में से। क्योंकि अगर ये स्टोन रह जाते हैं, और स्टोन अगर खाना खाते समय आपके दांत के नीचे गलत तरीके से आ सकते हैं, तो आपके दांतों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वही स्टोन आपकी बॉडी में लंबे टाइम तक जाते रहें तो आपको और भी ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। तो हमने अब बात करी अच्छे से कि सेपरेशन, हमें सब्सटेंस को सेपरेट करने की क्या ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे सेपरेशन मेथड्स के बारे में। तो अभी तक हमने बात करी कि वाई डू वी नीड सेपरेशन, सेपरेशन की हमें क्यों जरूरत होती है, और उम्मीद करता हूं आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन करते तो हैं हम, और सेपरेशन जरूरी भी होता है। हमें पता है क्यों जरूरी होता है। या तो हमें कोई यूजफुल कंपोनेंट निकालना होता है या नॉन यूजफुल कंपोनेंट को निकाल के फेंक देना होता है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? मेथड्स ऑफ सेपरेशन की। तो देखिए बच्चों, जब मैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन की बात करूंगा तो मेरा पहला जो मेथड है वो है हैंड पिकिंग। क्या नाम है? हैंड पिकिंग। पहला मेथड क्या है मेरा? हैंड पिकिंग। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा मेथड है मेरा विनोइंग। दूसरा मेथड क्या है? विनोइंग। तीसरे मेथड की बात करूं, तीसरा मेरा मेथड है थ्रैशिंग। और चौथे मेथड की मैं बात करूं, वो है मेरा सीविंग। हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, सीविंग। आप कह रहे होंगे सर बड़े बड़े खतरनाक नाम लिख रखे हैं आपने। खतरनाक नहीं है। आज बात करेंगे इन 4 के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में इनके अलावा जो बाकी के 5 बचे हैं वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पहला आपको दिखाई दे रहा है क्या? हैंड पिकिंग। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, और उस मैंने एग्जाम्पल में आपको बड़े अच्छे से बताया था कि जब राइस या पल्सेस को पकाया जाता है तो आपकी मम्मी घर में बैठ के देखती हैं कि पत्थर को, उसमें कोई कंकड़ हो तो उसे ढूंढने की कोशिश करती हैं। और किससे ढूंढती हैं? क्या इस्तेमाल करती हैं? हाथ का इस्तेमाल करती हैं। पिक का मतलब होता है किसी चीज को उठाना। कंकड़ उन्होंने देखा, हाथ से उठाया और फेंक दिया। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा मेरा? हैंड पिकिंग। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा? हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग से हम क्या कर रहे हैं? सेपरेशन ऑफ स्टोन्स
एंड राइस। राइस और स्टोन का सेपरेशन हम किसके द्वारा करते हैं? हैंड पिकिंग के द्वारा करते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक टोकरी दूं फलों की, तो फलों की टोकरी में बनाना भी है, मैंगो भी है और गुआवा भी है, वाटरमेलन भी है, तो बहुत सारे फल मैंने आपको दे दिए। अब मैं कहता हूं जितने भी फल दिए मुझे इनमें से आप क्या निकाल के दिखाओ, मुझे आप जितना भी कुछ दिया है मैंने आपको उसमें से आप मुझे बनाना निकाल के दिखाओ। तो आप क्या करेंगे? बनाना उठाएंगे और दूसरी जगह निकाल के रख देंगे। यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? हैंड पिकिंग कहलाएगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, विनोइंग की। देखिए बच्चों, आपने जब बनाना निकाला था टोकरी में से, तो बनाना को टोकरी में से निकाल, आप बनाना थोड़ा बड़ा होता है, आप इजीली उसे निकाल सकते हो, बनाना को इजीली टोकरी में से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने देखा होगा, जिन लोगों ने खेती होती हुई देखी है उन्होंने देखा होगा कि जब अनाज घर में आता है, अनाज खेत पे से जब क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद ग्रेन्स जो होते हैं, ग्रेन्स घर पर आते हैं, अनाज घर पर आता है, तब उसमें बहुत सारा कचरा होता है जिसे हम कहते हैं हस्क। सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। ये हस्क बेटा वही कबाड़ होता है जो अनाज में होता है, छोटे छोटे से पत्ते होते हैं फसल के, जैसे गेहूं की फसल होगी तो गेहूं के साथ थोड़ा सा कबाड़ आता है ना, तो वही कबाड़ को हम क्या कह रहे हैं? हस्क, कुछ कुछ भूसा टाइप का। तो जब इस हस्क को आपको अलग करना होगा तो क्या आप इस हस्क को हाथ से उठा के अलग कर सकते हैं? जैसे कंकड़ फेंक रहे थे आप निकाल के, नहीं कर सकते ना। कहां तक पकड़ के बेटा आप हाथ से फेंकोगे? तो इसके लिए क्या किया जाता है? एक प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विनोइंग। प्रोसेस को क्या कहते हैं? विनोइंग। अब देखो विनोइंग के प्रोसेस में क्या होता है? विनोइंग के प्रोसेस में होता है, एक फैन को लगाया जाता है, एक फैन को लगाया जाता है, ठीक है, और फैन को कर दिया जाता है चालू। मान लीजिए इस जगह से फैन लगाया, मेरे साइड में इधर एक फैन लगा लिया, फैन को स्टार्ट कर दिया। फैन को स्टार्ट करने के बाद एक किसी चीज में थोड़ा सा अनाज भरा गया और ऐसे करके लौटना स्टार्ट किया गया। जैसे परात वगैरह में अनाज भर के ना लौटना स्टार्ट करते हैं, तो हवा के साथ ये हस्क जो होता है ना, ये थोड़ा दूर चला जाता है और अनाज थोड़ा वजन में भारी होता है, जिसकी वजह से अनाज वहीं पर गिर जाता है और हम हस्क को ग्रेन्स से अलग कर लेते हैं। ग्रेन्स से कंफ्यूज मत होना, ग्रेन्स को ही हिंदी में क्या कहते हैं? अनाज। हमने अनाज को किससे अलग कर लिया? हस्क से अलग कर लिया। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? इस प्रोसेस को हमने नाम दिया विनोइंग का। अब तीसरा प्रोसेस है हमारा, दो चीजों सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का तीसरा मेथड है थ्रेशिंग का। अब बच्चों थ्रेशिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए कोई भी फसल होती है, कोई भी फसल होती है, तो कोई पेड़ होता है, देखिए जो फल वगैरह होते हैं पेड़ों पे से, इन्हें हम डायरेक्ट तोड़ लेते हैं। कौन सा प्रोसेस हुआ? हैंड पिकिंग, हाथों से एकदम से तोड़ लिया। लेकिन जो अनाज होते हैं, जैसे आपके राइस की फसल हो गई, राइस की क्रॉप हो गई, या आपकी वीट की क्रॉप हो गई, गेहूं की फसल हो गई, तो उनमें जो बालें होती हैं, उन बालों में से आप हाथ से निकाल के एक एक दाना निकाल लोगे। एक बाल में 20, 30, 40, 50 दाने होते हैं, तो 50 बार आप एक एक हाथ से निकाल के रखोगे। 1 बीघे की खेती को पूरा 1 साल लग जाएगा अलग करने में। तो उसमें क्या करते हैं? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का वैसे मतलब होता है, अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है और उसके टीचर ने पकड़ा, उसके 2 गाल पे इधर लगाए, 2 गाल पे इधर लगाए, तो वो क्या कहलाया? थ्रेशिंग कहलाया। थ्रेशिंग मतलब पूरी तरीके से झाड़ देना उसे। तो थ्रेशिंग का मतलब हुआ, थ्रेशिंग के प्रोसेस से हम क्या करते हैं? सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम क्रॉप। मैंने क्या बोला? सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम क्रॉप। क्रॉप होगी एक फसल, फसल से जब आप अनाज को अलग करेंगे तो उस सेपरेशन को करने के लिए किसका यूज करेंगे? थ्रेशिंग का यूज करेंगे। देखो आपने जब पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब हम हिस्ट्री में बात कर रहे थे, तो हिस्ट्री के एक चैप्टर में हमने पढ़ा था ग्रेनरी, जिसे मैंने हिंदी में बताया था अन्नगृह।
बताया था। उसमें क्या स्टोर होता था? अनाज स्टोर होता था। ये हम बात कर रहे हैं हमारी हिस्ट्री की। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कनेक्ट करते, हिस्ट्री और साइंस को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है। उसमें हम पढ़ते थे ग्रेनरी। ग्रेनरी में क्या स्टोर किया जाता था? अनाज। और मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से उस समय ये बताया था कि जहाँ ग्रेनरी होती हैं वहाँ इस तरीके का एक चबूतरा टाइप बना दिया जाता था, और जो किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? थ्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। थ्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब क्या हुआ? अनाज को देखो, जब फसल काट दी जाती है तो फसल को बांध दिया जाता है, बांध के एक मुट्ठा टाइप का बन जाता है ना, फिर उसे पकड़ के किसी हार्ड सरफेस पे मारा जाता है, किसी हार्ड सरफेस पे मारा जाता है। और जब उसे किसी हार्ड सरफेस पे मारा जाता है तो जो क्रॉप होती है वो अलग रह जाती है, और हमारे ग्रेन्स जो होते हैं, ग्रेन्स निकल के बाहर आ जाते हैं। एक बार आपने देखा होगा ड्रम पे मारते हुए, फसल को ड्रम पे मारते हुए, ड्रम पे जब मारते हैं तो जो ग्रेन्स होते हैं वो हमें अलग हो जाते हैं, और क्रॉप जो होती है, बाकी वेस्ट मटेरियल अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के प्रोसेस में एक हार्ड सरफेस पर किसी चीज को मारा जाएगा जिससे दो चीजें अलग हो जाएंगी। लास्ट का हमारा प्रोसेस आता है सीविंग का। क्या प्रोसेस आता है? सीविंग का। सीविंग को हम हिंदी में कहते हैं छानना। क्या कहते हैं? छानना। तो सीविंग के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सीविंग के हमने अभी थोड़ी देर पहले फिर पढ़ा था। क्या अलग कर रहे थे हम? टी लीव्स को अलग कर रहे थे। किस में से अलग कर रहे थे? टी से अलग कर रहे थे। तो सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी। हमने टी लीव्स को किस में अलग करा? टी लीव्स को किससे अलग करा? टी से अलग करा। ठीक है, इस सेपरेशन के प्रोसेस को हमने क्या बोला? सीविंग बोला। सीविंग का मतलब छानना। देखो, जब घर बनते हैं तो बजरी वज्रफुट का काम होता है, तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि सीविंग का यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर आप अपने घर में देखें, आटा छानने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? छलनी का भी यूज किया जाता है। तो आटे में जो महीन आटा होता है वो फ्लोर हम यूज कर लेते हैं, और बाकी का बचा हुआ जो होता है, थोड़ा मोटा जो होता है चोकर, उसे यूज नहीं करते हैं। वो जानवरों को डाल दिया जाता है, या किसी बहुत सी जगह फेंक भी देते हैं। फेंकना नहीं चाहिए, वैसे जानवरों के काम में आ जाता है, एनिमल्स उसे खा लेते हैं। तो ये बात करी मैंने सीविंग के बारे में। तो आज हमने 4 प्रोसेस के बारे में बात करी। हमने पढ़ा हैंड पिकिंग, हमने पढ़ा विनोइंग, हमने थ्रेसिंग के बारे में भी बात की, और हमने सीविंग के बारे में भी बात की। उम्मीद करता हूँ ये चारों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के बचे हुए 5 सेपरेशन के जो मेथड हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।